आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। अपन पढ़ रहे थे घातांक और करनी। ठीक है। कल अपन ने घातांक और करनी की जो क्लास ली थी उसमें एग्जाम्पल सोल्व किए थे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं, जैसे रिलेशन दिया है या नहीं दिया, उस अलजेब्रिक टाइप में क्वेश्चन। अब देखिए, आज जो अपन इस क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यदि अपने को घात और करने में यदि दिया गया है और पूछे कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी, आरोही अवरोही क्रम, उनका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, तो वो अपन इस क्लास में आज जिस कितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करेंगे। तो देखिए, पहले अपन घात की बात करें कि पावर में अपने को दिया गया हो। जैसे मान लीजिए अपने पास है कि 2 की पावर 35 और दूसरा दिया गया है 3 की पावर 30। ये दो नंबर अपने पास है। 2 की घात 35 है और दूसरा 3 की घात 30। अब पूछे कि इन दोनों में से छोटा कौन है या इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो इस टाइप से आ जाए तो उसको अपन कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, करना क्या है, जो भी अपने पास पावर है, घात है, जो पावर दी गई है, जो घात दी गई है आपको, उसको उसका जो है एचसीएफ लेना है। एचसीएफ यानी मैसेप है, मतलब समापवर्तक मैसेप है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे देखिए, पहले में जो घात है दो में, जो जिसका दो बेस है, उसके जो घात है वो 35 है और दूसरे की जो घात है वो 30 है। तो इन दोनों का सबसे पहले अपन क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे। ठीक है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा, और इन दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए, और इनका क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। तो इसके फैक्टर अपन करें तो इसके फैक्टर होते हैं 5 और 7 और इसके होते हैं 5 और 6। ठीक है। तो इन दोनों में देखिए, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो कॉमन 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, 7 और 6 में कोई कॉमन नहीं है। तो इसका जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है ना। तो एचसीएफ अपने पास यहाँ पे आ गया कितना, 5। एचसीएफ और एलसीएम यदि आपको नहीं आता है तो आगे जो अपन क्लास लेंगे एचसीएफ और एलसीएम की, उसमें मैं इसको अच्छे से और आपको समझा दूंगा। तो देखिए, अब क्या करना है, जो अपने पास एचसीएफ आया 5, इसी में अपन इन घात को क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। कैसे, देखिए 35 जो है वो उसको अपन लिख सकते हैं 7 गुणा 5, और जो 30 है इसको अपन लिख देंगे क्या, 6 गुणा 5। अब आपको बताया था जब इसके रूल अपन ने पढ़े थे, यदि ब्रैकेट के बाहर यदि पावर है तो वो अंदर वाली से क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो इसको अपन यूं लिख सकते हैं, ब्रैकेट के बाहर दोनों में अपन ने 5 ले लिया। तो अब ब्रैकेट के बाहर यदि पावर है तो आपको बताया था ये डायरेक्ट क्या होती है, मल्टीप्लाई। 7 को 5 से गुणा करेंगे, सेम यही बनेगा। इधर 6 को 5 से करेंगे, यही बनेगा 30। ठीक है। तो देखिए, अंदर वाले को अपन सोल्व कर लें तो 2 की घात 7 ये होता है अपने पास 128। 3 की घात 6 यानी 9 का क्यूब, ये होता है 729। अब देखिए, दोनों की पावर तो सेम है। अब अंदर इसमें छोटा नंबर है और इसमें बड़ा नंबर है। तो इस छोटे वाले नंबर को यानी 128 को, घात 5 है मतलब है कि 128 गुणा 128 गुणा 128 गुणा 128 गुणा 128, यानी 5 बार इस नंबर को आपस में गुणा करना है और इस नंबर को भी आपस में 5 बार गुणा करना है। तो छोटा है वो छोटा रहेगा, जो बड़ा है वो बड़ा होगा। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये वाला है। इसका मतलब 2 की घात 35 और 3 की घात 30 में बड़े वाला नंबर कौन सा है, 3 की घात 30 है। आगे आपको समझ में, यानी क्या करना है, घात में आपको दिया है पावर में, तो सबसे पहले पावर का आपको क्या लेना है, एचसीएफ लेना है, और उस एचसीएफ जो आएगा उसी में इस घात को अपन क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। ठीक है। या आप इसको सीधा ऐसे भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे अपन ने एचसीएफ लिया और वो एचसीएफ अपना आ गया 5। तो आप जो घात है उसको एचसीएफ से डिवाइड कर दो। जो आपकी घात थी इसको किससे डिवाइड कर दें अपन, एचसीएफ से। तो देखिए, पहले वाले में घात थी 35 और एचसीएफ था 5, तो 35 में 5 का भाग दूंगा 7 और इधर 30 में 5 का भाग दूंगा तो 6। अब इसको सोल्व कर लेंगे, ये 128 होगा, ये 729 होगा, सॉरी 729, तो बड़ा ये आ जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। इस प्रकार भी अपन इसको सीधा कर सकते हैं। देखिए, इसी टाइप का और एग्जाम्पल लेते हैं अपन। जैसे मान लीजिए अपने पास है 2 की घात 250
3 की घात 150, 5 की घात 100 और 4 की घात 200। ठीक है, इसको सोल्व करना है। तो आपको मैंने अभी बताया था कि घात में आपको दे रखा है पावर में, तो घात का क्या करना है भाई, एचसीएफ लेना है। तो यहाँ पे अपने पास घात है 250, 150, 100 और 200। तो इनका क्या ले लेंगे, एचसीएफ ले लेंगे। ठीक है, तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, देखिए जीरो तो सभी में ही है। यहाँ पे नंबर है 25, 15, 10, 20, ऐसी संख्या जिसका इन चारों में भाग जाए बड़ी से बड़ी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो एचसीएफ कितना आ गया, 50 आ गया। तो अब आपको बताया था कि जो एचसीएफ आया, ठीक है, इसमें इस पावर को चेंज कर लीजिए, टुकड़े कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 5 गुना 50, ये हो जाएगा 3 गुना 50, ये होगा 2 गुना 50 और ये होगा 4 गुना 50। 50 बाहर रख लेंगे, अंदर वाले को सोल्व करेंगे। ये आपको बताया कि सीधा आप पावर को डिवाइड कर दीजिए एचसीएफ से। 250 में जब 50 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 5 बार। 150 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 100 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। और 200 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। ठीक है, देखिए 2 की पावर 5 ये होता है 32, 3 का क्यूब ये होता है 27 और 5 का स्क्वायर ये होता है 25 और 4 की पावर 4 यानी 2 की पावर 8। ठीक है, या 16 का स्क्वायर ही होता है 256। तो इन चारों में सबसे बड़ा कौन है, 256। तो ये तो सबसे बड़ा नंबर आ गया। ठीक है, सबसे छोटा है 25, तो 5 की घात 100 ये आ जाएगा सबसे छोटा। यह पूछे कि इन चारों का असेंडिंग ऑर्डर क्या है, आरोही क्रम क्या है। तो सबसे पहले सबसे छोटा अपन लेंगे यानी 25, ये 5 की घात 100। फिर इससे बड़ा है 27 यानी 3 की घात 150। फिर इससे बड़ा है 32 यानी 2 की घात 250। और फिर सबसे बड़ा जो है वो है 4 की घात 200। ठीक है, तो ये उनका होगा असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम। अवरोही पूछता तो उल्टा हो जाता है, बड़े से छोटे की ओर अपन चलते। ठीक है, एक और इस टाइप का एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपने पास है 3 की घात 25, 2 की घात 40, 6 की घात 15 और 5 की घात 20। अब पूछे इनमें सबसे छोटा बड़ा आरोही अवरोही क्रम। ठीक है, तो देखिए आपको क्या बताया कि जो घात है, पावर जो है उसका क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। तो यहाँ पे पावर अपने पास है, पहले में 25, दूसरे में 40, तीसरे में 15, ठीक है, और चौथे में 20। तो इनका जो एचसीएफ है, देखिए 5 तो सभी में आपको दिखाई दे रहा है। 5 का भाग इसमें देंगे 25 में 5 बार, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा जो प्राइम नंबर है, यहाँ बचेगा 4। तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब क्या करना है, पावर को एचसीएफ से डिवाइड कर दीजिए। तो 25 में 5 का भाग देंगे 5 बार, 40 में 5 का भाग देंगे 8 बार, 15 में 5 का भाग देंगे 3 बार, ठीक है, और 20 में 5 का भाग देंगे 4 बार। ये नंबर आएंगे। 3 की घात 5 ये होता है 243, 2 की घात 8 ये होता है 256, 6 का क्यूब 216 और 5 की घात 4 यानी 625। 625 ही होता है। अब देखिए सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा तो ये है साहब, सबसे बड़ा कौन सा आ जाएगा, 5 की घात 20 ये आ गया। पूछे सबसे छोटा, तो सबसे छोटा 216 है यानी 6 की घात 15 आ गया। ठीक है, अब देखिए इनका डी असेंडिंग ऑर्डर पूछे, अवरोही क्रम, डी असेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम, यानी सबसे पहले बड़ा लेना है फिर छोटा फिर उससे छोटा। तो ये सबसे बड़ा है, फिर इससे छोटा कौन सा है, 256 यानी 2 की घात 40। फिर इससे छोटा है 243 यानी 3 की घात 25 और सबसे जो छोटा है वो 216 है यानी 6 की घात 15। तो इस टाइप से ये सोल्व कर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि घात में आपको दिया है तो आपको सबसे पहले एचसीएफ लेना है। सबसे पहले लेना आपको एचसीएफ,
और फिर उस घात में एचसीएफ का भाग दे देना, जो बचेगा उसको अपन सोल्व कर लेंगे। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ये तो था आपको पावर में दिया हो, घात में दिया हो, यदि वो करनी में दे, शर्ट्स में दे दे, तो किस टाइप से अपन सोल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए अपने को दो नंबर दिए हैं, ठीक है, एक अपने पास है ये 2 और शर्ट्स में है, इसका ऑर्डर है 6, एक नंबर है 3, ठीक है, इसका ऑर्डर अपने को दिया है 4, इसको ऑर्डर बोलते हैं शर्ट्स का। अब देखिए ये दो नंबर दिए हैं, पूछा है इनमें छोटा कौन होगा या बड़ा कौन होगा। तो देखिए कैसे सोल्व करना है। आपको पता है कि इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 1/6, ये बताया था कि इस टाइप से आपको दे रखा हो तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/2 या n होगा तो x की पावर 1/n। इसको लिख देंगे 3 की घात 1/4। घात वाला जब अपन ने पहले सोल्व किया अभी क्वेश्चन, उसमें आपको बताया कि घात का क्या लेना है, आपको एचसीएफ लेना है। और यहाँ पे जो देखिए घातांक है, ये सॉरी करनी है, शर्ट्स है, तो नीचे वाला जो नंबर है, ये जो नीचे वाला नंबर है, इसका अपने को एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। तो देखिए यहाँ पे ये जो शर्ट्स होगा, ऑर्डर जो होगा, शर्ट्स का जो ऑर्डर होगा उसका अपन क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो पहले जो शर्ट्स है उसका ऑर्डर 6 है और दूसरा है वो उसका 4, दोनों का एलसीएम लेना है। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक लसअप है। तो 6 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा अपने पास? ये आ जाएगा 12। यानी ऐसी संख्या लेनी है इस बार आपको कि उसमें इन दोनों का पूरा पूरा भाग जाए। देखिए एसएफ में उल्टा था, एसएफ में था जो संख्याएं दी थी उसके अंदर एसएफ का भाग जाना चाहिए, और एलसीएम में क्या होता है कि ये जो एलसीएम आएगा इसके अंदर इन संख्याओं का भाग जाना चाहिए। ये ध्यान रखना है, यह लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, यानी सबसे छोटा, इनका सबसे छोटा मल्टीपल गुणज, और वो कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों का सबसे छोटा मल्टीपल 12 ही होगा। जैसे 6 के गुणज क्या होंगे? 6, 12, 18 ये होंगे। और 4 के क्या होंगे? 4, ठीक है, 8, 12, 16। अब देखिए सबसे छोटा, दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन सबसे पहले कौन सा आ रहा है? 12 आ रहा है, तो ये इनका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना। तो अपने पास एलसीएम आ गया 12। अब क्या करना है, ये जो आपके पास यहाँ पे था घातांक में, जो घात में इसके है 1/6, इसको एलसीएम से इंटू कर दो। ठीक है, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, यानी 6 का भाग देंगे 12 में, कितने बार जाएगा? 2 बार। और 4 का 12 में देंगे कितने बार जाएगा? 3 बार। तो ये तो 2 का वर्ग आ गया कितना? 4, और ये 3 का क्यूब आ गया कितना? 27। तो बड़ा कौन है? ये वाला नंबर क्या है? बड़ा है। और ये नंबर क्या है? छोटा है। तो इस टाइप से अपन देख सकते हैं कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। ठीक है ना। इनका आरोही क्रम निकालना हो या इनका अवरोही क्रम निकालना हो, इस टाइप से इनका अपन आरोही या अवरोही क्रम निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है, ठीक है, और इसमें जो ऑर्डर है उसका, उससे क्या करना है? डिवाइड करना है। जैसे देखिए अपने पास है 4 की पावर 1/3, 15 की पावर 1/6, 6 की पावर 1/4, और एक नंबर है 245, इसकी पावर है 1/2। ठीक है, तो आपको बताया था कि ये जो यहाँ पे सर्च का जो ऑर्डर होता है इसका क्या लेना है? एलसीएम लेना है। यानी ये जो नीचे वाले नंबर आपके पास हैं करनी में जो होते हैं, इनका क्या लेना है? एलसीएम लेना है। देखिए यहाँ पे था 3, यहाँ पे था 6, यहाँ पे था 4, और यहाँ पे था 2, यही है। इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या आपको यहाँ पे छोटे से छोटा गुणज आपको लेना है जिसमें इन सबका भाग चला जाए। तो 12 में 3 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, या 2 का भी। एलसीएम में हमेशा देखो क्या होता है, गुणज होता है, मल्टीपल होता है। तो आप इस एलसीएम लेना तो सीधा गुणा करके देख लीजिए। बड़ी वाली संख्या ना 6, इसमें देखो 2 का भाग जा रहा है, जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, जा रहा है, 4 का जा रहा है, नहीं जा रहा है। इसका मतलब इसका आगे वाला मल्टीपल लेंगे तो 6 का डबल कर देंगे 12,
इसमें देखिए 3 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, ये 4 की पावर थी 1/3, इसको किससे इंटू कर देना है, 12 से। या आप ये जो नीचे वाला पार्ट है इससे सीधा डिवाइड भी करके लिख सकते हो। ठीक है, तो ये अपन ने इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 4 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 4। 4 बार भाग जाएगा, यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 12 में 2 बार। ठीक है, 4 का कितनी बार जाएगा, 3 बार। और ये 2 था तो इसका भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार। ये अपन ने इसको सोल्व कर लिया। अब देखिए 4 की घात 4, ये होता है 256। देखिए आप घात जरूर याद कर लेना, कम से कम जैसे 2 की 10 तक पावर क्या होती है वो आपको याद होनी चाहिए, 3 की होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम एटलीस्ट 5-6 तक तो आपको इन सब की याद होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये है 15, और 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। 6 का क्यूब 216, और ये तो ऑलरेडी देखिए 245 की घात 6 आ रहा है। ठीक है, तो ये तो और बहुत बड़ा नंबर होगा, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, पूछे तो 245 की घात 1/2। सबसे छोटा होगा 225, यानी 15 की घात 1/6। ठीक है, ये आगे समझ में। चलिए एक और ऐसे एग्जांपल लेते हैं अपन। देखिए आगे, जैसे अपने पास एक है √2। ठीक है, और ये 3 है रूट में, और इसका सर्ड्स का ऑर्डर दिया है 6, ये 4, और इसके सर्ड्स का ऑर्डर है 3, ये 5, और इसकी सर्ड्स का ऑर्डर है 4। अब पूछे कि इनका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर या सबसे बड़ा छोटा क्या होगा। तो आपको जो बताया कि क्या करना है, सबसे पहले जो सर्ड्स का ऑर्डर है, सर्ड्स का जो ऑर्डर है उसका अपन क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पहले में देखो कुछ नहीं है, बाय डिफॉल्ट आपको बताया था कुछ भी नहीं हो, तो यहाँ पे क्या होता है, 2। तो अपने पास है 2, 6, 3 और 4, और इनका अपन क्या ले लेंगे, एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लसाअ पे लघुत्तम समापवर्तक। तो देखिए अभी अपन ने देखा था कि इनका एलसीएम कितना आया, 12 आया। एलसीएम 12 आ गया, तो ये जो सर्ट्स का ऑर्डर है इसको आपको डायरेक्ट डिवाइड करना है, ये बताया मैंने। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 है अंदर, और यहाँ पे ऑर्डर 2 था, अब 2 का 12 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार। इस 6 का 12 में देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। और इस 3 का 12 में देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। और इस 4 का 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। ये घात में चेंज हो गया। अब आपको पता ही है कि 2 की पावर 6 64 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 की पावर 4 यानी 16 का स्क्वायर 256, और 5 का क्यूब ये कितना होता है, 125। तो सबसे छोटा पूछे या इनका असेंडिंग ऑर्डर पूछे तो सबसे पहले सबसे छोटा वो है ये वाला नंबर, फिर इससे बड़ा कौन सा आ जाएगा, 9 से बड़ा 64। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर इससे बड़ा कौन सा आएगा, दोनों में 125, और फिर सबसे बड़ा कौन सा आ जाएगा, 4 का क्यूब रूट। ठीक है, तो शायद आपको समझ में आगे होंगे कि घात में है तो पावर का एसएफ लेना है। ठीक है, और यदि सर्ट्स में है, करने में है, तो इनका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, ऐसा अपन क्यों कर रहे हैं, जैसे अपन ने एसएफ में क्या कर रहे थे भाई, एसएफ लेके और उसी में उसको तोड़ रहे थे ना, तो सेम वैसे ही करना है यहाँ पे भी आपको। ठीक है, यानी सेम आपको बनाना है। ठीक है, देखिए एक बार आपको समझा देता हूँ कि अपन ऐसा क्यों करते हैं। जैसे मान लीजिए कि छोटी संख्या अपन लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ 2, और एक अपने पास 3, इसका ऑर्डर 3 है और इसका कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2। ये अपने पास है 2 की पावर 1/2, और ये अपने पास है 3 की पावर 1/3। सॉरी, तो अभी आपको बताया कि ये जो सेट्स का ऑर्डर है इसका अपन एलसीएम लेंगे, तो 2 और 3 का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
तो अब देखिए इस नीचे वाले 2 को मैं यदि 6 बनाऊं तो कैसे बना सकता हूँ? क्या करूंगा? ऊपर और नीचे दोनों साइड में यदि 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे 6 बनेगा। ऐसे ये 1/3 था, नीचे वाले 3 को 6 बनाना है तो इसको किससे गुणा करूंगा? 2 से। तो ऊपर नीचे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बन गया 2 की घात 3 और नीचे 6। ये बन गया 3 की घात 2/6। अब मैं इसको यूं लिख सकता हूं कि ये 2 के क्यूब और ये 1/6 को मैं बाहर रख लूं और इधर लिख दूं कि 3 का स्क्वायर और बाहर रख लूं 1/6। ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप देखोगे कि 2 का क्यूब इसको सोल्व करेंगे ये 8 आ जाएगा और इसकी घात कितनी है बाहर? 1/6। और ये 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9 और इसकी घात भी कितनी है? 1/6। तो ये अपन ने सोल्व कर लिया और इसको इस प्रकार नंबर में चेंज कर लिया। तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं और उस एलसीएम जो आया उसमें क्या करते हैं, जो सेट्स का ऑर्डर होता है उसे डिवाइड करके डायरेक्ट अपन लिख देते हैं। ठीक है ना। आगे समझ में कि क्यों कर रहे थे, इसलिए इनको सेम बनाने के लिए। जैसे एसएफ में अपन क्या कर रहे थे कि पावर का जो एसएफ लेके और फिर उसी जो एसएफ आ रहा था उसी के अपन सेम वैसे टुकड़े बना रहे थे कि एसएफ बाहर रह जाए और बाकी नंबर अंदर वाला अपन सोल्व कर लें। तो यहाँ पे ऐसे करना है। ठीक है। जो आपका एलसीएम होगा इसको अपन बाहर रख लेंगे और बाकी वाले को क्या ले लेंगे, अपन अंदर ले लेंगे। ठीक है। यहाँ तक आगे देखिए, ये तो आपको समझ में आगे होंगे। यदि पावर में दिया है, घात में दिया है और शर्ट्स में दिया है तो किस टाइप से आपको सोल्व करना है। ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस में यदि आपको दे दे, ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को अपन जल्दी से कैसे सोल्व करेंगे तो देखते हैं। देखिए जैसे अपने पास है √8 प्लस √3, दूसरा है √12 प्लस √2 और तीसरा है √6 प्लस √4। इस टाइप से आपको दे रखा है। देखिए इनमें क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो या तो आपके पास गुणा जो है वो समान होगा, मल्टीपल जो इनका मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा, या तो क्या होगा गुणा है वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा, या फिर जो संख्या आपको देगा उनका जो डिफरेंस है वो सेम होगा, डिफरेंस क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। या फिर उनका जो योग है वो सेम होगा। ठीक है। इस प्रकार से आपको कंडीशन दी जाएंगी। तो यहाँ से आप देखोगे तो आपको पता चल रहा है कि 8 और 3 को यदि अपन मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 24। 12 और 2 को अपन मल्टीप्लाई करें तो भी 24 और 6 और 4 को अपन मल्टीप्लाई करें तो भी कितना आता है, 24 आता है। तो इस टाइप से आपको यदि मल्टीप्लेक्शन, यदि गुणा, उनका गुणनफल यदि इक्वल दिया है तो उसको अपन सीधा सीधा कैसे सोल्व करेंगे एक बार देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट आपको कैसे सोल्व करना है। तो देखिए यहां से यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं पूरे का, √8 प्लस √3 का होल स्क्वायर करूं, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर अपन करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ पे देखिए √8 का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा यानी 8, इधर से आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 2ab, तो ये आ जाएगा 2, 8 गुणा 3 ये आ जाएगा 24। ऐसे ही दूसरा सोल्व करेंगे तो 12 प्लस 2, ये तो स्क्वायर होगा ना तो ये रूट हट जाएगा, इसका भी हट जाएगा, प्लस 2ab, तो ये आ जाएगा 2√24। तीसरे को अपन सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 प्लस 4 प्लस 2√24। तो ये पहला तो कितना बन गया, 11 प्लस 2√24। दूसरा आपके पास बन गया 14 प्लस 2√24 और तीसरा बन गया 6 4 10 प्लस 2√24। ये 3 नंबर अपने पास आ गए। अब देखिए ये जो रूट वाला नंबर है 2 इंटू √24, ये तीनों में सेम है और ये प्लस हो रहा है। तो जिस संख्या में बराबर, ये तो तीनों में इक्वल है तो प्लस करेंगे, बड़ी संख्या में करेंगे तो वो बड़ा ही रहेगा, छोटे में करेंगे छोटा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे ये 11 है इसमें ऐड कर रहे हैं, ये 14 में ऐड कर रहे हैं, 10 में ऐड कर रहे हैं, सेम नंबर ऐड कर रहे हैं। ठीक है। तो जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा और बड़ा है वो बड़ा। तो इन देखिए यहाँ पे बड़ा कौन सा आ रहा है, 14 आ रहा है, तो ये सबसे बड़ा होगा, ये सबसे 10 वाला क्या होगा, सबसे छोटा होगा।
क्योंकि ये सब में क्या हो रहा है, सेम नंबर ऐड हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 है और एक 3 है, इसमें मैं एक ऐड कर दूं, इसमें भी मैं एक सेम ऐड कर रहा हूं, तो ये 3 होगा, ये 4 होगा, तो ये बड़ा तो यही रहेगा ना, सेम ऐड करेंगे। तो करना क्या है आपको, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि इनका जो मल्टीपल है, इनका जो गुणनफल है, मल्टीप्लिकेशन, वो इक्वल आ रहा है आपके पास, तो आपको सीधा सीधा इन नंबर का ऐड करना है। 8 और 3 11, 12 और 2 14, और 6 और 4 10, तो 12 और 2 14, ये बड़ा आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे अपने पास है √24 प्लस √10, दूसरा अपने पास है √30 प्लस √8, तीसरा अपने पास है √48 प्लस √5। आप यदि इनको ध्यान से देखोगे तो 24 को अपन 10 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 240, 30 को 8 से करेंगे तो ये भी 240, 48 को यदि आप 5 से करोगे तो ये भी 240 आ रहा है। यानी यहाँ पे जो गुणा है वो आपस में क्या है, बराबर है। तो सीधा सीधा अपन ऐड कर लेंगे, यानी जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो ये 24 और 10 कितना आ जाएगा, 34। ये 30 और 8 कितना आ जाएगा, 38। और ये 48 और 5 कितना आ जाएगा, 53। तो सबसे बड़ा ये होगा, फिर इससे छोटा ये होगा, तो ये सबसे बड़ा है, ये फिर इससे छोटा है, और ये सबसे छोटा है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको डायरेक्ट करना है। यानी आपको गुणा सेम दिया है तो आपको सीधा सीधा देखना है कि जिनका एड सबमिशन जिनका बड़ा आ रहा है एडिशन, तो वो नंबर आपका क्या होगा, बड़ा होगा, और जिनका कम आ रहा है वो आपका क्या होगा, छोटा होगा। यदि इसी टाइप से आपको माइनस में दे रखा हो, जैसे आपको दिया गया है √8 माइनस √3, 12 माइनस √2, √6 और माइनस √4, इस टाइप से आपको दे दिया इस बार माइनस में। तो क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो गुणा है, 8 गुणा 3 24, 12 गुणा 2 24, और 6 गुणा 4 24, गुणा बराबर है। तो क्या करना है अपने को, देखिए इसका एक बार आप देखोगे कि होल स्क्वायर करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे अपन इसका होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी ये आ जाएगा 8 प्लस 3 और माइनस का 2 रूट 8 गुणा 3 24, ये आएगा 12 प्लस 2 माइनस 2 रूट 24, ये आएगा 6 प्लस 4 माइनस 2 रूट 24, ये 11 माइनस 2 रूट 24, ये है 12 और 2 14 माइनस 2 रूट 24, और ये है 10 माइनस 2 रूट 24। तो क्या होगा, देखिए बड़ा नंबर पहले आप इंटीजर देखिए, इंटीजर में बड़ा कौन है, ये 11 14 10 में बड़ा कौन है, ये 14 बड़ा है। आप बड़े में से सेम देखिए, यहाँ पे तीनों में सेम संख्या आप माइनस कर रहे हो, तो जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, जो छोटा है वो छोटा। तो सबसे बड़ा जो नंबर है वो आपका होगा 14 माइनस 2 रूट 24, ये वाला होगा। ठीक है, तो ये आपका सबसे बड़ा होगा। ठीक है, और सबसे छोटा कौन है, 10 वाला, तो ये आपका इससे क्या है, छोटा है। तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, जब गुणा आपको इक्वल है, गुणा आपके पास इक्वल आ रहा है, तो आपको डायरेक्ट आप ऐड कर लीजिए। ये कितना होगा, 8 और 3 11, ये कितना होगा, 12 और 2 14, और ये कितना होगा, 6 और 4 10। अब इन तीनों में देख लीजिए, जो बड़ा है वो बड़ा होगा और जो छोटा है वो छोटा होगा। ठीक है, जैसे अपन ऐड वाले में प्लस वाले में कर रहे थे, सेम वैसे आपको यहाँ पे चेक करना है। तो ये तो था जब आपका गुणा क्या दिया हो, आपको बराबर दिया हो। अब मान लीजिए आपको इनका योग जो है, एडिशन जो है वो बराबर दिया है। ठीक है, तो कैसे सोल्व करना है, जैसे अपने पास है √8 प्लस √5, दूसरा है √7 प्लस √6, तीसरा अपने पास है √10 प्लस √3, और चौथा है √11 प्लस √2। ये 4 नंबर अपने को दिए हैं, आप पूछिए इनका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, इस बार देखेंगे अपन, देखिए इनका टोटल अब की बार इक्वल दिया, अब की बार मल्टीपल नहीं दिया, टोटल दिया है। जैसे 8 और 5
13, 7 और 6 13, 10 और 3 13, 11 और 2 13। इस बार क्या दिया अपने को, इनका योग बराबर दिया है, और पहले जो दिया था उसमें क्या दिया था, गुणा बराबर दिया था। ठीक है, यहाँ भी करना वही है एक बार समझने के लिए, और फिर अपन देखेंगे डायरेक्ट कैसे करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना, इस होल स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है कि वर्गमूल में है तो इसका वर्ग हट जाएगा, संख्या यूं की यूं आ जाएगी, तो ये होगा 8 और प्लस 5, यानी ये आ जाएगा 13 प्लस 2 रूट, ये गुणा हो जाएंगे आपस में दोनों, और एक ये तो आपने सर्च में पढ़ ही लिया था कि यूं आपको दे रखा है कि रूट ए इंटू रूट बी, तो इसको एक साथ अपन लिख सकते हैं रूट ए बी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 गुणा में रूट, 8 गुणा 5 40, ये नंबर हो जाएगा 7 और 6 13 प्लस 2 रूट 42, ये हो जाएगा 10 3 13 प्लस 2 रूट 130, चौथा आपका हो जाएगा 11 और 2 13 प्लस 2 रूट 22। ये चार आपके पास नंबर आ गए। इस बार क्या हो रहा है कि जो पहले वाला जो एडिशन इनका जो है वो सब में सेम है 13, इंटीजर इस बार क्या आ रहा है आपका, सेम आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए बड़ा नंबर कौन है, जो रूट में बड़ा है वो बड़ा है, तो यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 42 है, यहाँ पे 130 है, तो ये सबसे बड़ा नंबर है, और सेम में आप ऐड कर रहे हो, तो यानी ये सबसे क्या होगा, ये सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे छोटा है ये वाला, ये सबसे क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है ना, तो जैसे आपके पास दो नंबर है, इक्वल है, कोई भी नंबर चलो एक इक्वल है, जैसे 2 ही मान लीजिए, इसमें अपन 3 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें अपन एक ही ऐड कर रहे हैं, तो बड़ा कौन सा होगा, जिसमें ज्यादा ऐड हो रहा है, तो ज्यादा बड़ा नंबर कौन सा है, जो बड़ा नंबर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2 इंटू रूट 130, तो बड़ा ऐड कर रहे हैं तो ये बड़ा ही रहेगा, और छोटे वाला क्या होगा, छोटा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, आपको ये दिखाई दे रहा है कि इनका जो एडिशन है ये आपस में इक्वल है, दोनों का एडिशन आपस में क्या है, इक्वल है, जोड़ बराबर आ रहा है, तो डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करके देखना है। ठीक है, और जो गुणा जिसका ज्यादा आ रहा है वही आपका बड़ा होगा, यानी 8 गुणा 5 किया 40, 7 गुणा 6 42, 10 गुणा 3 30। ठीक है, ओ ये 10 गुणा 30 था, यहाँ पे 130 कर दिया, सॉरी, है ना, ये अपने पास आएगा, ये एक नहीं है भाई, यहाँ पे ये 2 और 30 है, गलती कर दिया ना ये वाली। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा जो नंबर है वो ये वाला नंबर होगा, 42 वाला, और सबसे छोटा ये होगा। ठीक है, और यहाँ पे अपन गुना करेंगे तो 11 गुणा 2 ये क्या हो जाएगा 22, तो अपन डायरेक्ट देख लेंगे यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 42 वाला है, तो ये सबसे बड़ा होगा, और सबसे छोटा कौन है 22, तो ये सबसे क्या होगा, छोटा होगा। जो इनका आरोही क्रम पूछे तो आरोही असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या लेंगे अपन, छोटा लेंगे, तो ये होगा √11 प्लस √2। फिर इससे बड़ा कौन सा है 30 वाला, √10 प्लस √3। फिर इससे बड़ा कौन सा है 40 वाला, √8 प्लस √5। फिर इससे बड़ा कौन है, √7 प्लस √7। तो ये इनका क्या आ जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान क्या रखना आपको कि जब गुणा में बराबर थे, जब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया तो उनका गुणा बराबर आ रहा था, तो वहां आपको क्या चेक करना था, दोनों नंबर को ऐड करना था, दोनों नंबर को क्या करना था, प्लस, और जिसका प्लस ज्यादा है वो बड़ा था, और छोटा था वो छोटा है। अब यहाँ पे देखिए इस वाली कंडीशन में गुणा बराबर नहीं दिया, तो यहाँ पे आपको क्या दिया था, योग बराबर है, तो योग बराबर है तो दोनों नंबर को, यानी ए और बी है तो दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना था, जिसका यदि मल्टीप्लीकेशन गुणा ज्यादा आ रहा है वो बड़ा था, और छोटा आ रहा है वो छोटा, यानी उल्टा आपको करना है, जिसमें गुणा बराबर है उनको तो आपको ऐड करके देखना है कि बड़ा कौन है, यदि योग बराबर आ रहा है ऐड करने पे, एडिशन बराबर आ रहा है तो उनको गुणा करके देखना है कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा, उल्टा करना है, जो बड़ा है वो बड़ा होगा, जो छोटा है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे अपने पास है √22 प्लस √2, √20 प्लस √4, √15 प्लस √9।
इस टाइप से आपको दे रखा है। ये वर्गमूल में 4 नहीं देके यहाँ पे आपको यूं भी दे सकता है कि √20 + 2। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे ये कितना है। ऑलरेडी इसका यदि वर्गमूल में ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और या b² आप करोगे तो भी ये 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, देखिए इन दोनों नंबर को ऐड करें, 22 और 2 24, 20 और 4 24, और 15 और 9 24। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, योग बराबर आ रहा है। योग क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो मैंने आपको बताया कि योग यदि बराबर हो तो दोनों नंबर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो बड़ा आपका मल्टीप्लीकेशन आएगा वो बड़ा होगा। तो 22 को 2 से आप गुणा करोगे, ठीक है, तो ये कितना होगा, 44। 20 को 4 से करोगे, ये हो जाएगा 80, और 15 को 9 से करोगे, ये हो जाएगा 135। तो बड़ा कौन है, ये सबसे बड़ा है। फिर ये, तो ये इनका डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा, आरोही क्रम। तो सबसे बड़ा ये वाला होगा। ठीक है, यानी उल्टा करना है आपको। योग बराबर है तो गुणा करके देखना है कौन बड़ा है, और योग बराबर नहीं है, गुणा बराबर है, तो आपको क्या करना है, योग करके देखना है कौन बड़ा है या छोटा है। अब मान लीजिए ये तो प्लस में था, अब अपने को माइनस में दे दे। जैसे अपने को दे दिया √7 - √5। दूसरा नंबर अपने पास है √5 - √3। तीसरा है √9 - √7, और चौथा है √11 - √9। इस प्रकार से दिया है। आप पूछे सबसे बड़ा, छोटा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर इनका क्या होगा। देखिए माइनस में इस बार, तो सबसे पहले तो क्या करना है आपको, इसको प्लस में चेंज करना है, इसका प्रमेयकरण करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये इनका योग बराबर नहीं है। योग बराबर होगा तब तो वही सेम कंडीशन रहेगी। ठीक है, जो बड़ा होगा a² + b², जो बड़ा होगा उसमें से यदि माइनस करेंगे बड़े में से, तो वो तो बड़ा ही रहेगा, और छोटा छोटा ही रहेगा, वो तो सेम कंडीशन रहेगी। यहाँ पे देखिए वो कंडीशन नहीं लग रही है कि इन दोनों को ऐड करने पे या गुणा करने पे बराबर आ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करना है, इसका पहले प्रमेयकरण करते हैं, रेशनलाइजेशन। तो √7 - √5 है, इसको अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो √7 + √5, यहाँ पे साइन माइनस का था तो प्लस वाले से अपन ने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया, देखिए यदि आपके पास a - b इंटू a + b है, तो इनको इंटू करने पे आता है a² - b², वर्ग बना लें। तो देखिए ऊपर a - b है और ये a + b, फॉर्मूला बन गया। तो ये होगा a² यानी 7, और -b² यानी 5, और नीचे हो जाएगा √7 + √5। ये आ गया आपके पास 2/√7 + √5। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ऐसे सभी को चेंज कर लेंगे अपन। इसको चेंज करने पे है 2/√7 + √5। इसको चेंज करेंगे दूसरे वाले को, तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या, 7 और 5 में 2 का अंतर था, वो ऊपर आ गया और साइन चेंज कर दिया। तो ऐसे 5 और 3 में 2 का डिफरेंस है, बट्टे में आ जाएगा √5 + √3, साइन चेंज कर देंगे। यहाँ भी 2 का डिफरेंस है तीसरे में, और नीचे आ जाएगा साइन चेंज हो गया √9 + √7। चौथे में आ जाएगा 2 का डिफरेंस है, तो 2 ऊपर, डिफरेंस जो है नीचे आ जाएगा √11 + √9। ये अपने पास आ गया। अब देखिए ऊपर सेम संख्या है, 2 2 2 2। अब देखिए सेम नंबर है, नीचे इनमें प्लस में है, तो प्लस में तो जो बड़ा नंबर है वो बड़ा होगा, जो छोटा है वो छोटा होगा। तो क्या देखना है आपको, जैसे मान लीजिए अपने पास एक नंबर है 12। ठीक है, ये एक नंबर है। यदि इसमें यहाँ पे 3 से डिवाइड कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, ऊपर सेम नंबर है, तो छोटे नंबर से यदि मैं डिवाइड करूंगा 3 से, तो ये तो कितना आएगा, 4 आएगा, और बड़े नंबर से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आएगा, 3 आएगा, छोटा आएगा। यानी डिवीजन में है, ऊपर सेम है, तो आप बड़े नंबर से भाग दोगे तो हमेशा क्या आएगा, छोटा, और छोटे से भाग दोगे तो क्या आएगा, बड़ा। देखिए इन सब में बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा नंबर है, तो इससे भाग देंगे तो ये तो क्या आएगा, सबसे छोटा आएगा। ठीक है, और सबसे छोटा कौन है, ये तो सबसे छोटा है अपने पास, नीचे सबसे छोटा है √5 + √3, तो छोटे संख्या का भाग देंगे तो ये सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अब देखिए इस टाइप का यदि क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो कैसे सोल्व करना है। ये अपने पास दिया गया था
√7 माइनस √5, √5 माइनस √3, √9 माइनस √7 और √11 माइनस √9। यहाँ पे देखिए डिफरेंस सेम था। डिफरेंस क्या था? सेम था। यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का है और यहाँ भी 2 का है और माइनस में है। तो यहाँ उल्टा होगा, जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा होगा और जो सबसे बड़ा है वो सबसे क्या होगा? छोटा होगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो थे कि जब आपका गुणा बराबर दिया हो, ठीक है, या जोड़ बराबर दिया हो या डिफरेंस सेम हो, ठीक है, इस टाइप से अपन इनको सोल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है और पूछा कि इनमें से कौन सा सही होगा, राइट है, वो जो अपने को बताना है। तो पहला दिया है √5 प्लस √3, ये ग्रेटर देन है √6 प्लस √2 से। दूसरा इसमें रिलेशन दिया है कि √5 प्लस √3 लेस देन है, छोटा है √6 प्लस √2 से। तीसरा है कि √5 प्लस √3 ये इक्वल है √6 प्लस √2 के। और चौथा है कि √5 प्लस √3 इंटू √6 प्लस √2 ये है इक्वल 1 के। तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें से बताना है कि सही कौन सा होगा। तो सबसे पहले आप देखो, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इन दोनों का यदि मैं ऐड करूं 5 और 3 का, तो इन दोनों का ऐड जब करने पे आ रहा है 8 और यहाँ पे 6 और 2 का ऐड करने पे आ रहा है 8। तो आपको बताया कि यदि एडिशन सेम हो, यदि इनका योग करने पे सेम आ रहा है, तो अपने को क्या चेक करना है कि वो मल्टीपल में जो बड़ा है वो बड़ा होगा और जो छोटा है वो छोटा होगा। तो देखिए यहाँ पे आप गुणा करोगे 5 को 3 से तो ये 15 होता है और 6 को 2 से गुणा करोगे तो ये 12 होता है। यानी गुणा करने पे बड़ा कौन सा आ रहा है? ये वाला आ रहा है। तो ये पहला जो अपना है वो सही हो जाएगा कि ये बड़ा होगा और ये इससे क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है यहाँ तक। अब कल की क्लास में आज अपन नहीं पढ़ पाए, इसी के एग्जाम्पल लिए हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के। कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन, परमीकरण के कुछ क्वेश्चंस और फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।